आपको डॉक्टर अंकुल आर्य के पिताजी विश्वास आर्य जी और क्षेत्र के सम्मानित लोगों को सुनवाया। अब बातचीत करने के लिए स्वयं डॉक्टर अंकुल आर्य जी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर अंकुल आर्य जी, सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है, 1 रुपये की शादी करने का आपने निर्णय लिया है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मतलब अगर देखा जाए तो मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे आए तो मतलब आपको ऐसे आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ है कि भाई दहेज मतलब शादी में दहेज नहीं लेना, ठीक है ना, एक नॉर्मल चीज़ है। बट हो क्या रहा है कि समाज के अंदर कि भाई सब पैसे ले रहे हैं या सब तो वो नॉर्मल हो चुका है, ये अब नॉर्मल हो चुका है। तो लोगों को लगता है कि ये कुछ अलग हो रहा है, ठीक है, जबकि होना ही चाहिए कि ये नॉर्मल है। वो कोई है तो वो गलत चीज़ कर रहे हैं, वो निगेटिव है, मतलब एक निगेटिव थिंकिंग टाइप की सोचे आप, ठीक है, कि ये 0 लेवल पे है, वो निगेटिव है। बट निगेटिव को अभी 0 पे ला दिया और 0 को समझ रहे कि 100 टाइप का, ठीक है। तो रही बात प्रेरणा की, तो मतलब जो मेरे आदर्श हैं, मतलब मेरे जीवन के जो आदर्श हैं, वो है महर्षि दयानंद सरस्वती। तो उनके जब मैंने ग्रंथ पढ़े, खासकर सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, तो उसमें जब मैंने पढ़ा, उन्होंने बताया कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे आपका एक ब्रह्मचर्य जीवन होना चाहिए, उसके बाद आपकी कैसे गृहस्थ जीवन होना चाहिए, कैसे आपकी शादी विवाह ये संस्कार होने चाहिए। तो उससे मेरे को लगा कि मतलब ये चीज़ें बहुत ही गलत हो रही है समाज के अंदर। तो जो चीज़ें समाज के अंदर गलत हो रही है, तो उन्होंने एक चीज़ बता दी, कर्मफल सिद्धांत, कि जैसे आप कर्म करोगे तो आपको उसका कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही। तो अभी अगर ये भी अगर एक तरीके से गलत कर्म है तो कहीं ना कहीं इसका फल मिलेगा। तो ऐसे कर्म करने ही क्यों जिसका फल मुझे ही भुगतना पड़े। तो अगर ये चीज़ मेरे हाथ में थी, मैंने अपने पापा जी को बोला तो वो एग्री कर गए। तो मतलब कुछ मनमुटाव तो नहीं हुआ? नहीं, मन मुटाव नहीं, मतलब ऐसा जनरली मेरे पापा के साथ ऐसा होता है कि हम लोगों का बहुत डिस्कशन होता है। इनफैक्ट मतलब उन्होंने ही मेरे को सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वही उन्होंने मेरे को दिया था कि लो पढ़ो, जब मैं 9th क्लास में था। तो उसके ऊपर डिस्कशन होता था हमारा, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है, कि जो पाखंड वगैरह चलते हैं समाज के अंदर, ठीक है, तो उनके ऊपर डिस्कशन होता था कि ये एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ, क्यों होता है, इसका एक्चुअल में होता क्या है, सही क्या होता है। तो हमारा काफ़ी डिस्कशन होता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ कि भाई ये गलत चीज़ है, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ पे एग्री करे। तो वही से बस, मतलब ऐसा कोई मनमुटाव टाइप का कुछ नहीं है। मतलब आप अपने माँ बाप के अकेले बेटे हो और काबिल भी हो, डॉक्टर आप हो, तो पिताजी को तो आपने मना लिया, लेकिन जो आपकी मम्मी है उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं जो है मुंह क्या किस तरीके से दिखाऊंगी कि दहेज में कुछ भी नहीं आ रहा? नहीं, उनको दहेज से क्या मतलब, मान लो अगर दहेज आता भी तो वो उन तक तो उतना पहुंचता भी नहीं ना। मेन तो वही है कि उनको तो मतलब था कि भाई उनकी जो मतलब बहू आए, ठीक है, वो अच्छी आए, और बस इससे ही मतलब था। अब उनको पसंद है तो ठीक है। डॉक्टर साहब, आप जिस समाज से हो, गुर्जर समाज से, इसमें तो आपने देखा होगा कि गुर्जर समाज के लोग बड़ी बड़ी शादियां करते हैं और फिर उन बड़ी बड़ी शादियों की चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं होती हैं, कुछ दिन तक चर्चाएं रहती है, उसके बाद घरेलू जीवन कैसा चल रहा है उन लोगों का कोई नहीं पूछता। तो मतलब मेन तो वही है ना कि आपका गृहस्थ जीवन सही चलना चाहिए। आपको एक बारी मान लो आप एक बार पीक पे पहुंच गए, उसके बाद नीचे गिर गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना उस पीक का। तो ऐसी पीक की ज़रूरत ही क्या है? अगर आपको एक गृहस्थ जीवन अच्छे से जीना है तो आपको एक पार्टनर अच्छा चाहिए। पार्टनर आपको अच्छा मिल रहा है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि 1 रुपये की शादी है कि चाहे करोड़ रुपये की शादी है। आपने दहेज न लेने का जो आपका निर्णय था, वो केवल आपने अपने पिताजी को बताया था, अपनी मम्मी को बताया था, या जो ससुराल पक्ष है आपका उसको भी आपने कह दिया था कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे? नहीं, उनको भी बोल दिया था कि जब रिश्ता आया था कि भाई ऐसा ऐसा है कि 1 रुपये की शादी होगी, आपको रिश्ता करना है, मतलब होता है ना कुछ लोगों का कि हम तो दहेज देंगे ही। तो हमने उनको बोल दिया था कि अगर आपका ऐसा है कि आपको दहेज देना ही है तो फिर आप कोई और रिश्ता ढूंढ सकते हो। कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है, तो आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि दहेज की वजह से किस प्रकार से जो है लड़कियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात भी आपके दिमाग में थी क्या? प्रताड़ना नहीं, मतलब जो मेरा सोचने का तरीका था ये था कि दहेज जो समाज के अंदर चल रहा है उस वजह से काफ़ी जो मतलब महिलाएं हैं वो अशिक्षित रह जाती हैं, या फिर अपनी जो उनकी कैलिबर है उस तक नहीं पहुंच पाती। मतलब अभी देखें, खासकर हमारे जो गुर्जर समाज है, जो जैसा आपने बोला, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ऐसे पैसे लेके शादियाँ होती हैं, ठीक है। उसी वजह से देखते हैं कि गुर्जर समाज के अंदर मतलब पढ़ी लिखी लड़कियाँ बहुत कम मिलती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि बचपन से उनके घर वालों के दिमाग में होता है कि दहेज तो देना ही है, जब दहेज देना है तो पढ़ाना ही क्यों। जबकि होना ये चाहिए कि भाई लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि दहेज देना ही ना पड़े। तो वो एक मतलब समाज के अंदर एक बार आ जाए तो अच्छी बात है।
अभी आपके पिताजी बता रहे थे कि आपकी जो है सबसे पहली जो मतलब कंडीशन थी वो ये थी कि लड़की जिससे आप शादी करेंगे वो गुरुकुल से पढ़ी हुई हो, तो इसके पीछे कारण क्या था? यही था कि मतलब मेरे आदर्श महर्षि दयानंद है और गुरुकुल में लड़की पढ़ी होगी तो उसके आदर्श भी महर्षि दयानंद होंगे, तो हमारे जो विचार होंगे वो मिलेंगे। हमारी अरेंज मैरिज है, तो अरेंज मैरिज में आप ये तो नहीं कि भाई आप पूरा दूसरे आदमी को जान लो पूरा 1 साल के अंदर या फिर जितने भी 6 महीने मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता चल जाता है कि हाँ भाई उसके विचार भी सेम है जो मतलब मेरे विचार हैं, तो थोड़ा बहुत था कि हाँ भाई उसके बाद एक बेस हमारा सेम है, बेस के बाद ऊपर मंजिल या इमारत बनाई जा सकती है। शादी होने के बाद जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे तो आपके दोस्त ये भी पूछेंगे कि बता भैया दहेज में क्या मिला? मतलब मेरे दोस्त लोग सब पढ़े लिखे ही है मेरी तरह, तो वो तो ऐसा नहीं पूछेंगे। कोई पूछेगा भी तो ठीक है ना, एक आध होगा तो बोल देंगे कि भाई ऐसा ऐसा था। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि वर्तमान समय में खासकर इस गुर्जर समाज में ये जो आपने निर्णय लिया है, इस प्रकार के निर्णय लेने की अब आवश्यकता है? आवश्यकता तो बहुत पहले से है। मतलब अभी बाकी समाज में देखा जाए तो वो लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव हो चुके हैं इस सेंस में, हमारे लोग अभी भी नहीं है ऐसे। तो मतलब अर्जेंट नीड है इसको लेके, अब जितनी जल्दी हो सके समाज सुधर जाए। हम तो अपना मतलब हम तो अपना देख सकते हैं, बाकी सबको अपना कर्म फल देखना है। चलिए, तो डॉक्टर अंकुल आर्य जी को आपने सुना, जिन्होंने दहेज प्रथा का विरोध किया है और इन्होंने जो फैसला लिया है शादी में केवल शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया है, यह फैसला आने वाले समय में गुर्जर समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगा, समाज को नई दिशा देने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।